अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं सर नूर हसन जोखियो, noor.jokyo786 मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम बात कर रहे हैं कि नाइन्थ के मैथ के जो इम्पोर्टेंट वो एक्सरसाइजेज़ हैं, वो एक्सरसाइजेज़ कौन कौन सी हैं। आपके सामने ये नज़र आ रहा है आपको एक जो वे इंतहा इम्पोर्टेंट है सेक्शन बी के हवाले से। एक्सरसाइज 1.6 से एक्सरसाइज 2.6 है, एक्सरसाइज 3.2 है और 3.3 का क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज 4.8, एक्सरसाइज 5.3 एंड एक्सरसाइज 6.2, 8.2, 13.1 एंड 13.2। अच्छा, कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिसमें आपने प्रैक्टिसेस करनी है। वो प्रैक्टिसेस इसलिए करनी है कि आपके एमसीक्यूज़ और अब एमसीक्यूज़ ही ज़्यादातर आते हैं प्रैक्टिस वाली में, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। जो प्रैक्टिस के लिए दी हुई हैं वो आप साइड पे देख सकते हैं। 1.2, 1.5, 2.5, 3.1, 4.6, 4.7, 5.2, 6.1, 6.3, 8.1 एंड 8.4। अच्छा, इसके साथ ही लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आपको बताया गया है कि सेक्शन सी के अंदर जो क्वेश्चन आ रहा है एक्सरसाइज 4.1 है, 4.5 है और 7.3 है। अच्छा, इसके साथ साथ 13 पॉइंट, क्योंकि ये हमने थोड़ी सी पहले वर्किंग की है और अभी जो हमने वर्किंग की है उसके अंदर भी आपको बता देते हैं। 13.2 जो है वो भी इम्पोर्टेंट है और इसके साथ साथ 16 की भी एक थी ना कोई, 16.2 इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि 16 की जो एग्जांपल्स हैं डिस्टेंस फार्मूला वाली, वो डिस्टेंस फार्मूला जो है वो भी इंतहा इम्पोर्टेंट है। वो भी आप ज़रूर इसको देख लीजिएगा। और इसके साथ ही एंड पे मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ जो वो एंड पे आपको जो इसके साथ ही एंड पे मैंने आपको गैस पेपर जो मैंने बनाया हुआ है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देखिएगा, इसके अंदर 70 to 80% यही क्वेश्चन आएंगे। ये चैलेंज है मेरा किसी भी उसके अंदर किसी भी गैस पेपर बनाने वाले को। तो जितने भी गैस पेपर आपने बनाए हैं वो भी सामने रखिएगा और ये भी गैस पेपर सामने रखिएगा कि आपका जो है वो कौन सा गैस पेपर ज़्यादा लगता है। अब वो गैस पेपर भी आप देखते हैं हम लोग वो गैस पेपर कैसा है। प्लीज़, हम आज क्योंकि बात कर रहे हैं अभी मैथ की, तो हम सिर्फ मैथ पे ही रखते हैं। केमिस्ट्री एंड आपका आ गया मैथ, ये आ गया मैथ। आप मैथ के अंदर आप देख सकते हैं ये मैथ के अंदर आप देख सकते हैं कि ये आपको एमसीक्यूज़ का है सेक्शन ए। एमसीक्यूज़, अच्छा एमसीक्यूज़ भी आप थोड़ा सा देख ले कि एमसीक्यूज़ इसी के इर्द गिर्द आएंगे, यानी कि जो एमसीक्यूज़ मैंने दिया लाजमी नहीं वो सेम आए, मगर अगर आपको वो एमसीक्यूज़ समझ में आ रहा है तो जो आएगा वो भी समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, log 3/5 = 243 वैल्यू चेंज हो सकती है। उसी एक्सरसाइज में एमसीक्यूज़ आ सकते हैं जो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा वही 1.6 से आया हुआ है और ये तीन फार्मूले हैं यहाँ पे। मैंने तो दो लिखे हुए हैं, आपने तीन नहीं सॉरी 4 फार्मूले हैं यहाँ पे, तो आपने 4 फार्मूले यहाँ पे देखने हैं। और सेकंड क्वेश्चन इसी का आएगा और सेकंड क्वेश्चन के साथ ही वो स्क्वायर वाला एक मैंने दे दिया है, वो भी इसी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लॉगरिथम, वो हमेशा लॉगरिथम का ही आता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका लॉगरिथम का है और क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई। इन दोनों में से कोई एक आता है। अब न्यू जो मॉडल पेपर है उसमें सिंप्लीफाई नहीं दिया, मगर पहले जब भी हम करते थे तो उसके अंदर सिंप्लीफाई और लॉगरिथम दोनों आते थे। उसके बाद आपके ये जो फाइंड द वैल्यू फार्मूलाज की होती हैं वो क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके अंदर ये जो ज़्यादातर आने वाले चांसेस वाले क्वेश्चन हैं वो 2-3 मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। और फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन भी आपके लाजमी आपके पास आता है, तो फैक्टर थ्योरम का ये क्वेश्चन है, ये भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। और इसके साथ सोल्यूशन सेट वाला भी क्वेश्चन जो है वो अक्सर आता ही है। और उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर, ये तो लाजमी है। अब इसके अंदर मैंने दो आपको परफेक्ट स्क्वायर के एग्जांपल दी हुई हैं
और बाज़ औक़ात ये एग्जांपल्स में भी आ जाता है। और भाई इन तीनों को आपने सॉल्व करना सीख लिया, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व है। और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला का आता है वो क्वेश्चन नंबर 8। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये आपने सॉल्व करना है। ये 3 एग्जांपल्स में 3 मैंने गेस्ट पेपर में दी हुई हैं, उसको आपने चेक करना है। उसके बाद इंशाल्लाह ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ये मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। अच्छा, ये थ्योरम है, वो थ्योरम मैंने ये वो थ्योरम्स हैं जो ज़्यादातर चांसेस हैं आने के, तो मैंने इसलिए आपको इन सारे थ्योरम्स को, तकरीबन 5 थ्योरम्स हैं ये सेक्शन बी के, और इसके अलावा सेक्शन ए में थ्योरम है वो भी आप लाजमी, सेक्शन सी में थ्योरम है वो भी आप लाजमी देख लेंगे। उसके बाद आपका आता है कि फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन जो है वो कंफर्म नहीं है कि ये एक एक्सरसाइज में आता है, इसलिए हम इसको 4.1 से 4.5 में कह देते हैं कि इनके अंदर से आता है। तो हमने जितनी भी इम्पोर्टेंट फैक्टराइजेशन थी वो आपको फैक्टराइज जितने भी हैं, तकरीबन ये 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, 4, तो इसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको लिख के दे दिए। इनकी प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह ये आप। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 जो आता है वो एक ग्राफिक वाला, वो 7.3 के अंदर ये 3 वो हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है ग्राफ का, और ग्राफ के अंदर आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपके पास ग्राफिकल मेथड है। ये सॉल्यूशन सेट ग्राफिकल मेथड से निकाल रहे हैं। ग्राफ भी इसका बनाना है। ग्राफ पेपर जो बोर्ड वाले देंगे वो एहतियात से वही पेपर लेना है, वो पहले से ही लेके रखना है। इसके लिए आपको ने प्रैक्टिस करनी है। ये 3 जो हैं वो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन तीनों को आप सॉल्व करेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आपके पास ये जितने भी थ्योरम आ रहे हैं, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो लास्ट वो है डिस्टेंस वाला है, डिस्टेंस फार्मूले वाला है, वो 16 उसमें से ये कंफर्म है एक आएगा। तो आपने पूरे मैथ को इसी तरह सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बाद इंशाल्लाह आपका पेपर ये आपके हाथ में ही होगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होते हैं। सब्सक्राइब करें नूर.jokiyo786।